नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी का साइंस बुक जहां पे हम लोग प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन पर टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों, इसका अगला सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका पिछला लेक्चर मैंने टॉप 15 क्वेश्चन आप सभी को करा दिया है, तो जो भी दोस्त मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया पिछला लेक्चर देख लें ताकि ये लेक्चर आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो गाड़ी का जो मिरर रहता है, साइड मिरर, गाड़ी का जो साइड मिरर रहता है, इसमें दोस्तों हम पीछे से आ रहे बस, ट्रक, ट्रैक्टर आदि इतने बड़े बड़े गाड़ियों को इस छोटी सी शीशा में देख लेते हैं। और दोस्तों ये कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो हमेशा याद रखना है कि उत्तल दर्पण से हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बना सकता है, उत्तल दर्पण बना सकता है, तो बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाएगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बनाएगा बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों इससे पहले हमने प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन के नियम को बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। क्या क्या है 2 नियम दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आप एक अभिलंब ले सकते हैं और यहाँ पे जो प्रकाश आएगी ये अभिलंब से उतना ही मतलब कोण, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चला जाएगा। और आपतन किरण और परावर्तन किरण और अभिलंब जो तीनों है एक ही तल पर होना चाहिए। यही 2 आपका नियम कहता है प्रकाश के परावर्तन। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब बोल रहा है कि किधर मुड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों ये आपका इधर हवा है, क्या है, हवा है, और इधर आपका कांच है। क्या है दोस्तों, कांच, कांच है। तो देखिए दोस्तों ये पतला है कि नहीं, हवा पतला है कांच से। तो जब भी, और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो पतला माध्यम होता है उसे विरल कहा जाता है। विरल माध्यम क्या कहा जाता है दोस्तों, विरल माध्यम। और जो मोटा होता है उसे क्या कहा जाता है, सघन माध्यम। क्या कहा जाता है दोस्तों, सघन माध्यम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे ही आपका किससे बोल रहे हैं यहाँ पर, हवा से कांच में, तो हवा से कांच में आ रहा है तो यानी पतला से मोटा की ओर आ रहा है, तो ऐसे प्रकाश आएगा और इधर मुड़ेगा यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभिलंब के निकट, किसके निकट, अभिलंब के निकट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। क्या होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि फोटोग्राफिक कैमरा में अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पे दर्पण नहीं दोस्तों, कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे लेंस की बात कही गई है। यहाँ पे फोटोग्राफी में कौन सा लेंस यूज होता है, तो उत्तल लेंस यूज होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साइड मिरर, ये क्वेश्चन कल भी मिला था दोस्तों, कल भी हमने डील कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण की यानी एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका वक्रता तिर्य्या निकालने बोल रहा है, वक्रता तिर्य्या। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। क्या है, r/2। एफ बराबर r/2। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 10 दिया है और r/2 यानी r का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा दोस्तों, 20 निकल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है। याद रखिएगा मित्रों, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। आप पढ़ कहीं से लीजिए लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मित्रों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है।
तो हमेशा आपको याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में और फिर अभिदृश्यक लेंस में दोनों बात बराबर है। यहाँ पे दोनों में किसका उपयोग होगा, वो आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पे दर्पण नहीं बोल रहा है, देखिए लेंस बोल रहा है, इसलिए कौन सा लेंस हमें ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, तो अवतल लेंस। लेकिन यही अगर बात कर दे दर्पण में, तो दर्पण का कौन सा दर्पण बनाएगा, तो उत्तल दर्पण। दोस्तों याद रखना है, दर्पण में काल्पनिक बोले तो उत्तल और लेंस में काल्पनिक बोले तो अवतल। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से हमने पहले भी बता चुके हैं दोस्तों, अगर नहीं देखे तो पिछला लेक्चर देख लें, बता चुके हैं कि परावर्तन के नियम जो है, परावर्तन का जो नियम है इसमें क्या होता है कि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी साइन आई और साइन आई और साइन आर का जो होता है स्नेल्स लॉ, इसमें क्या होता है, आई और आर क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा, ये आप सभी को पता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस याद रखिएगा दोस्तों, एक तो होता है एफ और दूसरा होता है 2f। इसको हम लोग दर्पण में सी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं दोस्तों, सी भी बोल देते हैं। तो घबराने की बात नहीं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, 2। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, क्या होता है, अवतल होता है। अच्छा एक चीज आप सभी को दर्पण के बारे में पता है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जो बाहर की ओर मतलब लेप लगा रहता है इसको अवतल दर्पण बोला जाता है, और जो अंदर की तरह लेप लगा रहेगा और इधर से रिफ्लेक्ट करेगा इसे उत्तल दर्पण बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको हजामती दर्पण भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, हजामती दर्पण भी बोला जाता है, बोला जाएगा हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है दोस्तों एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों कल ही हमने बताया था कि 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, तो 1 मीटर इनवर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर उत्तल लेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका साइन हमेशा ध्यान देना है कि कौन सा बोला है, उत्तल, यानी एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिक से अगर याद पा रहे हैं तो CONVEX, तो ये दिख रहा है दोस्तों आपको, एक्स लास्ट में दिख रहा है मतलब जोड़ जैसा, तो इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स का हमेशा धनात्मक होता है, ये धनात्मक जैसा दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, दोनों अवतल होगा दोस्तों। क्या, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का सिंबल जो है ये साइन क्या दिया है, माइनस, और माइनस में क्या होता है, दोनों अवतल, मतलब कॉनकेव में दोनों माइनस होता है, कॉनकेव में दोनों माइनस होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। अभी तो हमने डील किया दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, आपका 2 नियम हो जाएगा। कितना नियम है, 2 नियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, अभी हमने बताया दोस्तों स्नेल का नियम क्या बता रहा है कि साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसका आंसर राइट यही हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर अपवर्तनांक होता है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, अपवर्तनांक का कोई यूनिट नहीं होता है। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों, तो किनारों की अपेक्षा
बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस का बात कर रहा है, उत्तल लेंस। तो देखिए दोस्तों, किनारों में पतला पतला है और बीच में कितना बड़ा जगह है, तो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, और आवर्धन बराबर होता है आपका v/u। क्या होता है, v/u। तो ये लेंस के लिए, और अगर दर्पण के लिए तो खाली माइनस लगा देना है। और एक चीज़ होता है h'/h। ठीक है दोस्तों, तो अभी वो जानने का जरूरत नहीं है, अगला जब आएगा तो बताएंगे। चलिए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस अंतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। अभी हमने बताया दोस्तों कि क्या होता है, r = 2f, r = 2f। तो कहीं पे आपको दिख रहा है r = 2f, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, r = 2f। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लें। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कल भी हम बताए थे दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये बोल रहा है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। लेकिन अगर दर्पण की बात कर दी जाए तो दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में आपका आभासी और सीधा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच, अभी देखिए दोस्तों मैंने पीछे ही बताया था कि दो इसका फोकस अंतर हो जाएगा, दो गो f और एक 2f के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक। ये मैंने आपको इस क्लास में, आपका थ्योरी क्लास में ये सब आप सभी को बताऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है, तो गोलीय लेंस कहा जाएगा। दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, आपका क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, मतलब बोल रहा है कि जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, बाहर की तरफ वक्रित है तो उत्तल दर्पण। क्या बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दर्पण का ध्रुव कहा जाएगा। ये आप सबको पता है, गोलीय दर्पण ही है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। तो ये मैंने अवतल दर्पण को ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको P से सूचित करते हैं, और P को ही क्या बोला जाता है हिंदी में, ध्रुव यानी पोल। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा कि आवर्धन जो अभी हमने आप सभी को बताया था, m से जिसको सूचित करते हैं, इसका कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं, मतलब ये यूनिट लेस है। यानी आप यहाँ पे ऑप्शन बोल सकते हैं कि मात्रकहीन। क्या है दोस्तों, मात्रकहीन। याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के प्रकाशीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के प्रकाशीय बिंदु को क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र कहा जाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है, आपको याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है कि ये हमेशा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद कर लेना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे दर्पण सूत्र पूछा गया है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, 1/v + 1/u। यहीं पे लेंस अगर पूछा जाए तो ये प्लस के जगह पर सिर्फ माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये गोलीय दर्पण है दोस्तों, याद रखिएगा ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करेंगे दोस्तों, तो हमेशा आपको याद रखना है कि वक्रता केंद्र को C से निरूपित करते हैं, जिसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसको C से सूचित किया जाता है। अगला दोस्तों मैंने कल ही बताया था, आप सभी अगर पिछला लेक्चर देखे हैं तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। क्या कीजिएगा दोस्तों, अच्छा चलिए दिख तो गया, चलिए हम ही बता देते हैं। कल भी बताए थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 50 नंबर तक चल ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दंत चिकित्सक, हाँ दोस्तों ये आपको कमेंट में आंसर देना है, इसको आप कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन